अपने मताधिकार का नहीं, बस सरकार का करना है विरोध। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा में नगर निगम चुनाव आज संपन्न हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर मात्र 41% वोट ही पड़े हैं। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से ये लोकतंत्र का पर्व है, जहां पर जनता अपने चुनिंदा प्रत्याशी को चुनती है और आने वाले समय में उसको मत देती है कि आने वाले समय में जनता के लिए वो प्रत्याशी काम करेगा। लेकिन वहीं गुरुग्राम की बात करें तो केवल 41% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कारण है इस बात के कि केवल 41% लोग ही घरों से बाहर निकले, जबकि आज छुट्टी का दिन था। वहीं छुट्टी के दिनों में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। केवल 41% लोगों ने ही अपने मत का प्रयोग किया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मत का प्रयोग कम हुआ है, उसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सरकार ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुना था, अपने अपने सिंबल दिए थे, वहीं जनता के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों को बनाया गया था पार्टियों के माध्यम से, उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में कम थी और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अधिक मात्रा में खड़े हुए थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों की पकड़ अपने बूथ पर वोट डालने वाले व्यक्ति के ऊपर थी, जिस कारण से भी कुछ जनता वोट डालने से बची, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को वोट करना चाहती थी। लेकिन वहीं जब उसने देखा कि उस पार्टी का प्रत्याशी तो सही नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं उससे तालमेल नहीं खाते हैं, या वजह कुछ भी रही हो, वो ना तो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट डाल पाया और ना ही उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल पाया। अगर हम बात करें गुरुग्राम के नगर निगम चुनावों में जो प्रतिक्रिया हुई है, उसमें अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल रहा है, उसमें साफ है कि नगर निगम की तरफ से काम नहीं हुए हैं। जनता बहुत परेशान रही है। वहीं बहुत देखा गया है कि नगर निगम के जो भी सीधे कार्य क्षेत्र आते हैं, जैसे पानी की समस्या हो या फिर सीवर की ओवरफ्लो की समस्या हो या फिर सड़कें टूटी हुई हो, कूड़े की बात हो, जो जनता को डायरेक्ट कनेक्ट करती है, जो जनता से सीधा सरोकार रखती है, वहीं कहीं ना कहीं नगर निगम फेल रहा है जनता को समझाने के लिए, जनता के काम को करने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से नगर निगम के अंदर जिस तरीके से कार्य प्रणाली देखी जा रही है, वहीं अफसर नहीं सुन रहे हैं जनता की समस्याओं को, और जनता अपनी समस्याओं से परेशान होकर इसी बात को मन में दबाए हुए कि जिस तरीके से चल रहा है उसी को आगे भी चलने दिया जाए, शायद हो सकता है वोट ना डाली गई हो। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम पार्षदों का कार्यकाल पिछले 2 साल से पूर्ण हो चुका था, लेकिन वही सरकार ने पार्षदों के चुनाव नहीं कराए थे और पूरा पूरा सिस्टम राम भरोसे चल रहा था, अफसर सुन नहीं रहे थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनता बाहर नहीं निकली, क्योंकि जनता को ये लग रहा था कि कूड़ा की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, इसके लिए कहीं भी कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखता है। और जिस तरीके से निगम पार्षद पिछले 2 साल से है ही नहीं, फिर भी चल तो रहा ही था, हो सकता है कि जनता इस बात को सोचकर भी वोट डालने के लिए ना निकली हो। जिस काम से नगर निगम की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई है, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कूड़े ने। जिस तरीके से पूरे गुरुग्राम के अंदर आप सभी ने देखा कि हर जगह कूड़े को इस तरीके से न उठाने की प्रक्रिया को पैदा किया गया कि हर जगह कूड़े के ढेर लग गए। वहीं कौन ठेकेदार रहा या कौन उसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहा था, इसकी जांच कभी भी किसी ने नहीं की। जब लोकसभा चुनाव आए, तब सीधे सीधे कूड़े के ऊपर एक्शन लिया गया और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में डाल दिया गया। लेकिन वहां एक जगह से कूड़ा उठकर दूसरी जगह चला गया, लेकिन उसके निस्तारण और ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हुई है जिससे कि आने वाले समय में कूड़ा, जो कि एक बड़ा मुद्दा है, उसका निस्तारण हमेशा हमेशा के लिए हो सके। आने वाले समय में नगर निगम की टीम निश्चित ही बनेगी। 12 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे उसमें टीम भी बनेगी और नया मेयर गुरुग्राम को मिल ही जाएगा। लेकिन वहीं ये समझने वाली बात होगी कि नई टीम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि जनता जो सीधे कहीं ना कहीं निगम पार्षदों के काम से कनेक्ट रहती है, कहीं ना कहीं निगम पार्षदों के काम की वजह से जनता के जीवन के अंदर आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ चीज अच्छी होने की एक उम्मीद रहती है,
उस नई टीम के ऊपर आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।